गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम फॉक्स और क्रेन की स्टोरी पढ़ेंगे। आपको पता है फॉक्स कौन है? ये देखो, ये स्टोरी में ये जो ऑरेंज कलर है, ये दिख रहा है आपको सबको? ये है फॉक्स। सबको दिख रहा है? से यस। सबको सुनाई पड़ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? यस मिस। सभी बच्चे ओके, सबको सुनाई पड़ रहा है ना सारे बच्चों को? फॉक्स एंड द क्रेन वो स्टोरी। तो मैं जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, आप उस पे ही देखो। हाँ, अपनी बुक में ढूंढोगे तो आपको अच्छे से जल्दी मिलेगा नहीं और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं एक एक वर्ड वो स्टोरी जो पढ़ा रही हूँ ना अभी, वो स्क्रीन पे ही देखो, एक एक वर्ड मैं आपको समझाती हूँ ध्यान से। इंग्लिश में पूरी स्टोरी है, हर इंग्लिश वर्ड को हमको ध्यान से समझना है तो ही आएगा। ओके अंकिता? यस मिस। ओके ओके बेटा। अंकिता आप एक काम करो बेटा, माइक ऑफ कर दो। जब मैं पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस ना, तब माइक ऑन करना। ओके? यस। चलो सारे बच्चे, मैं सबको देख रही हूँ, सब जरा स्क्रीन पे देखेंगे। फॉक्स एंड क्रेन की स्टोरी हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। द फॉक्स एंड द क्रेन। फॉक्स ये है, ही इज द फॉक्स, एंड ये क्रेन, ये एनिमल का नाम है क्रेन, और ये एनिमल का नाम है फॉक्स। इनकी कुछ स्टोरी है, क्या स्टोरी है वो हम देखते हैं। फर्स्ट लाइन लिखी है, वंस अ फॉक्स मेट अ क्रेन। एक बार एक फॉक्स एक क्रेन से मिला। ठीक है, फॉक्स किससे मिला? क्रेन से मिला। फिर उसने क्रेन को बोला, हेलो क्रेन, हाउ आर यू? हेलो क्रेन, हाउ आर यू? किसने बोला? ये फॉक्स ने क्रेन को बोला कि तुम कैसे हो। क्रेन, ये क्रेन है, इसने जवाब दिया, आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू। हाउ आर यू? तुम कैसे हो? हाउ आर यू? मतलब कोई जब हमको मिलता है ना, हमको उसको क्या बोलना है? हेलो, हाउ आर यू, और जवाब देना है ओके आई एम फाइन थैंक यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन देखो, क्रेन, फॉक्स ने क्रेन को पूछा कैसे हो, फिर क्रेन ने फॉक्स को पूछा तुम कैसे हो, तो फॉक्स ने बोला आई एम फाइन। फिर फॉक्स ने क्रेन को पूछा, क्रेन डू यू लाइक खीर? क्या तुमको खीर पसंद है? तो क्रेन ने बोला, ओ यस आई लव खीर, मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है। क्या बोला क्रेन ने? ओ यस आई लव खीर, मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है। तो ये फॉक्स ने बोला, देन कम टू माई हाउस। देन मदन, then come to my house, we kheer. Crane went to Fox's house. Fox served kheer in 2 dishes. Crane went to Fox's house. ये जो लाइन है ये वाली, इसमें लिखा है कि क्रेन went to, गया, कहाँ गया? Fox's house, यानी फॉक्स के हाउस गया। क्या करने के लिए गया वो? फॉक्स ने क्रेन को बुलाया था खीर खाने के लिए। तो उसने क्या किया? फॉक्स ने ही सर्व्ड खीर इन 2 डिशेस। अब आपको पिक्चर दिखाई पड़ रही है, उसने कैसे प्लेट में खीर डाला है, और अपनी जीभ से, ये फॉक्स अपनी जीभ से चाट चाट के खीर खा रहा है। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये जो क्रेन है, इसके पास जैसा, इसकी चोंच कितनी लंबी है? क्या ये अब इसके पास जीभ है ये खीर चाटने के लिए? ये जीभ ये खीर चाट के खा सकता है ये जीभ से? नहीं। तो उसने बहुत कोशिश की अपनी चोंच में खीर को फंसाने की,
लेकिन उसके चोंच में खीर आई ही नहीं, क्योंकि वो उससे खीर नहीं खा सकता था, उसको उसको जीभ चाहिए थी जो उसके पास थी नहीं। तो फॉक्स को उसको ऐसे प्लेट में खाना नहीं देना चाहिए था खीर, कि वो खा ही ना पाए। उसको ऐसे बर्तन में खीर देनी चाहिए थी कि वो उठाकर खा सके। पर फॉक्स ने ऐसा नहीं किया, फॉक्स बहुत चालाक है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सारी खीर फॉक्स को खाने मिल जाए, है ना। अब क्रेन तो कुछ खा ही नहीं पा रहा है, देखो उसकी चोंच ऐसी लंबी है, तो वो कुछ खा ही नहीं पा रहा है। अब ये देखो, फिर फॉक्स क्या बोलता है उसको, ये लास्ट लाइन नीचे की देखो। ई एक मिनट, ये जो लास्ट लाइन है ये वाली, ईट अप योर खीर क्विकली। ईट अप योर खीर क्विकली, यानी अपनी खीर फटाफट खाओ। देन आई विल गिव यू सम मोर, फिर मैं आपको और दूंगा। फटाफट अपनी खीर खाओ तो मैं आपको और दूंगा। आई विल गिव यू सम मोर। अगर आपको कुछ बोलना हो, मुझे थोड़ा और दो, तो इंग्लिश में आप बोलोगे प्लीज गिव मी सम मोर। क्या बोलोगे? प्लीज गिव मी सम मोर। तो अब वो तो खा ही नहीं पा रहा था। अब यहाँ देखो, पुअर क्रेन, ही कुड नॉट ईट क्विकली फ्रॉम द डिश। उसने, इसकी चोंच देखो इतनी लंबी है, तो उसने वो डिश से वो खा ही नहीं पाया। तो फॉक्स ने क्या किया? फॉक्स एट अप ऑल द खीर, ही बिगेन टू लाफ, हा 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 हा। खुश हो गया कि मेरे को इतनी सारी खीर मिली खाने के लिए। क्रेन को कुछ नहीं दिया उसने खाने के लिए। फिर क्रेन ने उसको बोला, फॉक्स कम टू माई हाउस टुमारो। फॉक्स कल मेरे घर आओ, वी विल हैव सम मोर खीर। तो फॉक्स ने बोला ओके, मैं आऊंगा तुम्हारे घर पे, वी विल हैव सम मोर खीर। वो उसको बोला, ये जो क्रेन है ना, क्रेन फॉक्स को बोला मेरे घर पे आओ, मैं भी तुमको खीर खिलाऊंगा। फॉक्स वेंट टू क्रेन्स हाउस। फॉक्स क्रेन के हाउस गया। क्रेन सर्व्ड खीर इन टू टॉल पिक्चर्स। ये जो दिख रहा है बड़े बड़े जग जैसे आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़े पिक्चर्स इंग्लिश में लिखा है, ये लंबे लंबे हैं। जो क्रेन है ना, उसकी चोंच बहुत लंबी है, तो वो ऐसे में, ऐसे बर्तन में अगर खाना रहेगा ना तो वो उठाकर खा सकता है, लेकिन उसको प्लेट में दे देंगे तो पूरा फैल जाएगा खाना, उसकी चोंच में आएगा नहीं, तो वो नहीं खा पाएगा। पर इसमें है, तो वो अपनी लंबी सी चोंच ये पिक्चर में डालेगा और खा लेगा। तो उसने दो पिक्चर्स, आपको दिख रहा है जैसे, ये दो में खाना रखा खीर। अब फॉक्स के पास तो जीभ है, उसका तो इतना बड़ा चोंच नहीं है, तो वो इसके अंदर जाएगी क्या, जग के अंदर? तो उसने अपना बदला ले लिया उससे, कि उसकी जी, जैसे इसने मेरे साथ किया, मुझे डिश में दिया और मैं खा नहीं पाया, वैसे ही क्रेन ने उसको इतने बड़े, ये जो आपको, ये जो आपको पिक, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना, इसमें दिया जानबूझ के, ताकि फॉक्स का मुंह इस जग के अंदर जाए ही नहीं। जा नहीं पाया तो फॉक्स भी नहीं खा पाया। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन सारी खीर कौन खा गया? क्रेन खा गया। ये क्रेन उस दिन सारी खीर खा गया, क्योंकि फॉक्स का जो मुंह है वो ऐसा है, तो वो इसके अंदर गया नहीं। और क्रेन की लंबी चोंच थी, तो वो इसके अंदर गई, तो क्रेन ने सारी खीर खा ली। पुअर फॉक्स। अब आज पुअर कौन बन गया? आज पुअर फॉक्स बन गया। ही कुड नॉट ईट क्विकली, आज वो जल्दी जल्दी खा नहीं पाया फ्रॉम द पिक्चर। सो क्रेन, ये क्रेन एट अप ऑल द खीर, क्रेन ने सारी खीर खा ली। तो फॉक्स लर्न हिज लेसन, उसको उसकी सीख मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे को तैसा, यानी फॉक्स ने जैसा क्रेन के साथ किया, उसको ऐसे बर्तन में खाना दिया कि वो खा ही नहीं पाए, क्रेन ने भी वैसा ही फॉक्स के साथ किया, उसको ऐसे बर्तन में खाना दिया कि वो खा नहीं पाया, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को अपने घर खाने पे बुला रहे हैं, तो हमें उसकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। ओके। हाँ, आप सब बच्चों को ये स्टोरी समझ में आई बच्चों? फॉक्स एंड द क्रेन। माइक ऑन कर लो अंकिता, नीलोफर और अस्मिता, माइक ऑन कर लो।
हाँ अंकिता, अब तुम बताओ कि क्रेन ने फॉक्स को जब अपने घर बुलाया तो क्या बोला उसको, क्यों बुलाया उसने फॉक्स को अपने घर? खीर खिलाने को। अच्छा, खीर खिलाने के लिए बुलाया। Okay, so what did fox do? फॉक्स ने क्या किया? वो खीर खा पाया? नहीं। फॉक्स खीर खा पाया? नहीं खा पाया। अच्छा अस्मिता, आप बताओ वो खीर क्यों नहीं खा पाया? क्योंकि क्योंकि उसकी उतनी बड़ी चोंच नहीं थी। उसका जो मुंह था, चोंच नहीं, उसका जो मुंह था, वो जो बर्तन था, जिस बर्तन में फॉक्स क्रेन ने खीर दी थी, वो उसमें नहीं घुस पाया। घुस पाया क्या उसके अंदर उसका मुंह? फॉक्स नहीं। का मुंह जग में गया? हाँ, तो नहीं जा पाया, इसलिए वो खीर नहीं खा पाया। ओके। और उसका मुंह लटक गया। नीलोफर, टीचर। हाँ, जब फॉक्स ने क्रेन को बुलाया था अपने घर खीर खाने के लिए, तो फॉक्स क्यों क्रेन क्यों खीर नहीं खाया? फॉक्स ने क्रेन को खीर खाने अपने घर बुलाया और 2 प्लेट में खीर लगा के फॉक्स खीर खाया और क्रेन के पास जीभ नहीं था खाने को। उसकी चोंच बहुत लंबी थी। वो खा नहीं पाया। हाँ, उसकी चोंच है ना बहुत लंबी थी, तो वो उसकी चोंच से उठा उठा कर खा नहीं पा रहा था। उसको कुछ ऐसा बर्तन चाहिए था जिसमें उसकी चोंच घुस सके, और फॉक्स ने उसको पर्पसली ऐसे प्लेट में दिया कि उसकी चोंच उसमें घुस ही नहीं पाई, तो इसलिए वो खा नहीं पाया। है ना? सबको स्टोरी समझ में आई? अच्छा ये बताओ, जब आप किसी को मिलते हो, जैसे फॉक्स और क्रेन एक दूसरे को मिले तो उन्होंने उससे बात की, तो आप किसी से मिलते हो तो आप उससे क्या बात करते हो, पहले क्या पूछोगे उसको? नीलोफर, आप म्यूट कर दो। क्यों? हाँ, आप म्यूट कर दो, मैं रागिनी को पूछ रही हूँ, आप अपना माइक बंद कर दो। रागिनी से मैं पूछ रही हूँ, रागिनी के उसमें जो बैठा है ना वो जवाब देगा, लड़का। माइक अनम्यूट करो, और रागिनी के उसमें बैठा है। हाँ, आप जवाब दो। हम किसी को जो पहली बार मिलते हैं तो हम उसको कैसे कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं उससे मिलके? हेलो बोलो, हेलो। Yes, ma'am. हाउ आर यू? How are you? फिर सामने वाला क्या जवाब देता है? आई एम फाइन थैंक यू। Fine, thank you. ओके। अनुष्का, तुम अपना माइक ऑन करो। एक सेकेंड, मैं यहाँ से ऑन करती हूँ, फिर तुम ऑन करो। यस अनुष्का, ऑन करो माइक। हाँ, जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, अनुष्का गुप्ता, हाँ क्या बोलते हैं उसको हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो? How are you? हाउ आर यू? वो हमें क्या जवाब देता है? वो हमें क्या जवाब देता है बाद में? I am fine. आई एम फाइन थैंक यू। ओके, अब सबको है ना ये स्टोरी इंग्लिश में पूरी एक बार रीड करनी है, मेरे पीछे पीछे बोलना है। Okay, ma'am. हाँ, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको स्टोरी पूरी रीड करनी है और बोलनी है। ओके, सारे Are you just young me? बोलो। वंस अ फॉक्स Once a met a crane. met a crane.
जब पहली बार वो मिला फॉक्स क्रेन से तो उसने क्या बोला, हेलो क्रेन हाउ आर यू, बोलो। हेलो क्रेन हाउ आर यू। तो क्रेन ने क्या बोला, आई एम फाइन थैंक यू। आई एम सॉरी थैंक यू। हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो फॉक्स ने बोला आई एम फाइन। फिर फॉक्स ने उसको पूछा क्रेन, आई एम फाइन। पूछ बोलो, फॉक्स ने क्या पूछा, क्रेन क्रेन डू यू लाइक खीर। डू यू लाइक खीर। तो क्रेन ने क्या बोला, ओ यस आई लव खीर। Oh yes, I love it. देन कम टू माई हाउस। Then come to my house. वी विल हैव खीर। We have tea. वी विल हैव खीर मतलब हम खीर खाएंगे, वी विल हैव खीर यानी हम खीर खाएंगे। हम खीर खाएंगे। हाँ, अब बोलो, क्रेन वेंट टू फॉक्सेस हाउस। Then to fox's house. फॉक्स सर्व्ड खीर Fox served इन 2 dishes. into dishes. फिर क्या हुआ, फॉक्स ने क्रेन को बोला, ईट अप योर खीर क्विकली। Eat or cake. ईट अप योर खीर क्विकली। क्विकली माने जल्दी जल्दी। बोलो, ईट अप योर खीर क्विकली। मारो बेटा चलो बोल। Some more. टीचर आवाज नहीं आ रही। बोलो बच्चे। Then I will give you some more. I love food. बोलो, poor crane, Poor crane. he could not eat quickly It is not Quickly. from the dish. तो फॉक्स ने क्या किया, फॉक्स ate up all the खीर। Eat up all the खीर यानी वो सारी खीर खा गया। फिर he began to laugh. बोलो, he began to laugh. Ha ha ha. Crane said, crane Fox, fox and fox to come to my house come to my house tomorrow. अब इंग्लिश में हम बोलेंगे कि हम खीर खाएंगे। क्या बोलेंगे? खीर We will have some more खीर। Fox went to Crane's house. Fox into crane house. Crane served crane served खीर into tail picture. in two tall pitchers. Eat up your kheer quickly. Eat up your kheer quickly. Then I will give you. Then I will give you. Bono, then I will give you some more. Then I will give you some more. Poor fox. Not eat quickly. He could not eat quickly. From the pitcher. So Crane ate up all the kheer. Fox learned his lesson.
Fox learned this lesson. यानी इससे हम Fox learn it lesson, यानी उसको समझ में आ गया कि जैसे करनी वैसी भरनी। सबने बोला? यस टीचर। Yes, सारे बच्चों ने रिपीट किया ना? यस मिस टीचर। ओके ओके, ठीक है फिर। ओके, वेरी गुड। थैंक यू मिस। थैंक यू मिस। चलो ओके, बाय बाय। बाय टीचर। बाय बाय। बाय बाय बच्चों। बाय टीचर। बाय अस्मिता। बाय टीचर। बाय टीचर। बाय।